Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. I hope you all are fine. Today in this video we are going to discuss practical number 8 for class 12 computer science practical file, and the practical is to remove all the lines that contain character A in a file and write it to another file. Now this question is from the topic file handling. इसमें हमें एक फाइल में से वो लाइंस लेनी है जिनके अंदर कैरेक्टर ए आ रहा है और उसे दूसरी फाइल में राइट कराना है। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने आइडियली पे, जहां पे हमने इस क्वेश्चन की हेडिंग लिखी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपनी फाइल ओपन करनी पड़ेगी जिसमें हमारा कंटेंट है। अब हमारा जो कंटेंट है दैट इज इन द फाइल स्टोरी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फाइल है हमारी स्टोरी। जैसे ही हमने इसको ओपन किया, इसके अंदर हमारा ये कंटेंट है दैट इज हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, वी आर लर्निंग पाइथन प्रोग्राम्स, होप यू अंडरस्टूड देम। अब फर्स्ट लाइन में ए आर है और सेकंड लाइन में भी ए आर है। तो ये दोनों लाइंस जो हैं वो हमें किसी दूसरी फाइल में राइट करानी है और इस फाइल में सिर्फ एक लाइन रहनी चाहिए दैट इज होप यू अंडरस्टूड देम, बिकॉज इस लाइन में कहीं पे भी कैरेक्टर ए नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जब हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें इस फाइल को क्या करना है, ओपन करना है। तो हमने लिखा f इक्वल्स टू ओपन और इसके बाद रॉ स्ट्रिंग लगा के हम अपनी फाइल का यहाँ से पाथ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आएगा। प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इट विल शो यू द पाथ ऑफ द फाइल। तो यहाँ से आप इस पाथ को कॉपी कर लेंगे और जहाँ पे आप प्रोग्राम लिख रहे हैं वहाँ पे जाके इस पाथ को पेस्ट कर देंगे और स्लैश करके यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ योर फाइल दैट इज story.txt। अब बाय डिफॉल्ट हमने इस फाइल को रीड मोड में ओपन किया। अब हमें इस फाइल के कंटेंट को रीड करना है और चेक करना है कि किस किस लाइन में ए है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया डेटा इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइन्स। अब रीड लाइन्स फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग की फॉर्म में हमारे डेटा को रीड करेगा। ठीक है, अब अगर मुझे एक एक लाइन इसमें से रीड करानी है तो इसके लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे फॉर आई इन डेटा प्रिंट आई। तो इतना पार्ट आपको क्या देगा, जो भी आपके स्टोरी नाम की नोटपैड फाइल के अंदर डेटा है सारी लाइंस एक एक करके आपको शो कर देगा। अगर हम इतने प्रोग्राम को अभी रन करें तो हमारे सामने हमारा जो कंटेंट आए वो आ रहा है, हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू, वी आर लर्निंग पाइथन प्रोग्राम्स, होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, अब आपने इस फाइल के अंदर जो भी ऐसी लाइंस हैं जिसमें कैरेक्टर ए आ रहे हैं उसे आपने दूसरी फाइल में राइट कराना है। तो उसके लिए हमें दूसरी फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी एंड वी नो कि टेक्स्ट फाइल के केस में हमें अगर दूसरी फाइल क्रिएट करनी होती है तो अलग से भी क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज हम अगर न्यू फाइल को राइट मोड में ओपन करें तो भी हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया, इस फाइल को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया इस लाइन को, और यहाँ पे स्टोरी के प्लेस पे हमने कर दिया story 1। अभी आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे चेक कर सकते हो कि story 1 नाम से कोई भी फाइल नहीं है। ये स्टोरी है बट story 1 नाम से कोई भी फाइल अभी नहीं है। तो हमने यहाँ पे story1.txt दे दिया और हम इसे राइट मोड में ओपन कर देते हैं। जब भी हम किसी न्यू फाइल को जो अभी क्रिएटेड नहीं है राइट मोड में ओपन करते हैं तो वो फाइल अपने आप क्रिएट हो जाती है और इसका हम फाइल हैंडल प्रोवाइड कर देते हैं F1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपनी जो ये वाली फाइल है इसको भी राइट मोड में ओपन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें से बाकी कंटेंट हमें दूसरी फाइल में लेके जाना है और जो ए वाली लाइन्स है वो इसमें कॉपी कर मतलब इसमें रहने देनी है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको भी हम यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। इसको हम F1 कर देते हैं और इसको हम F2 कर देते हैं। ठीक है, फाइल हैंडल हमने चेंज कर दिया। अब हम इस फाइल को जो हमारी story.txt है इसे राइट मोड में ओपन करें। तो सबसे पहले क्या होगा, जब हमने इतना पार्ट एग्जीक्यूट किया तो हमारी फाइल में जो भी कंटेंट था वो हमारे सामने रीड होके आ गया। अब जब हम वापस से इस फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इस फाइल में कुछ कंटेंट रहेगा ही। ठीक है, और ये वाली फाइल हमने अभी क्रिएट की है राइट मोड में तो ये नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। एक बार दोबारा से हम इसे रन करते हैं और अभी हमारे पास आउटपुट जो है वो यही आता है जो कि हमारे फाइल का कंटेंट है। अब हम जाके अपनी फाइल को चेकआउट करते हैं। यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो story 1 नाम की जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है, story 1। डबल क्लिक किया इस पे
इस फाइल के अंदर आई एम नॉट हैविंग एनी कंटेंट, ये सिर्फ क्रिएट हुई है बट ये ब्लैंक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम अपनी स्टोरी फाइल पे जाएंगे और इसमें चेक करेंगे कि ये राइट मोड में ओपन करी थी तो यहाँ का भी कंटेंट क्या हो चुका है, हट चुका है। ठीक है, अब वापस से आप क्या करेंगे, अपने पाइथन IDE पे आएंगे। अब जो हमारा डेटा है, डेटा के अंदर क्या है, उस फाइल का सारा कंटेंट है। तो यहाँ से एक एक लाइन हम रीड करेंगे। फॉर आई इन डेटा, एक एक लाइन है इसके अंदर। इफ ए इन आई इन डेटा का मतलब, आई का मतलब फर्स्ट लाइन जो कि है आपकी हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू। फॉर ए इन आई, अगर उस लाइन में ए आ रहा है, सबसे पहले वो फर्स्ट लाइन को चेक करेगा। उस लाइन में अगर ए आ रहा है तो उसे हमें कहाँ राइट कराना है, स्टोरी 1 में फाइल में राइट कराना है। और उसका फाइल हैंडल क्या है, F2। तो हम कह देंगे F2 डॉट राइट आई। ठीक है, राइट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को राइट कराता है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर उसमें ए नहीं है तो उसे हम कहाँ राइट कराएंगे, स्टोरी नाम की फाइल, जिसका फाइल हैंडल अब हमने यहाँ पे दिया है F1 डॉट राइट। F1 डॉट राइट आई, इतना आपने कराना है। और आपकी जो लाइंस जिनमें ए है वो आपके स्टोरी 1 फाइल में चला जाएगा और जिनमें ए नहीं है वो आपका स्टोरी फाइल में चला जाएगा। फिर हम यहाँ से अपनी फाइल को क्लोज कर देंगे। फाइल्स को क्लोज करना फाइल हैंडल के थ्रू बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप इसे विद स्टेटमेंट से ओपन कर सकते हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। बट अगर आपने नॉर्मली इसको ओपन किया यूजिंग द फाइल हैंडल एंड द ओपन फंक्शन, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप फाइल को क्लोज करें, अदरवाइज आपकी फाइल में जो डेटा है वो राइट नहीं हो पाता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, मेक श्योर कि आप इसको लास्ट में लिख दें। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे टू चेक देयर इज़ नो एरर। तो आपके सामने यहाँ पे स्टोरी जो फाइल है उसका कंटेंट आ चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक द फाइल स्टोरी एंड स्टोरी 1। स्टोरी फाइल के अंदर हमने चेक किया, इसमें सिर्फ ये लाइन बची है, होप यू अंडरस्टूड देम, क्योंकि ये राइट हुई थी। और जब हमने न्यू फाइल बनाई थी स्टोरी 1 के नाम से, उसमें हमारी वो लाइन्स आ चुकी हैं जिसमें कैरेक्टर ए है, हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू एंड वी आर लर्निंग पाइथन प्रोग्राम्स। तो ये दो लाइन इसमें आ चुकी हैं और जिस लाइन में ए नहीं था वो हमारी इस फाइल में राइट हो चुकी है। तो this is how we have to complete this program and we have to perform this practical. अब हमें इसकी कोडिंग और आउटपुट को अपनी फाइल में अरेंज करना है। तो हम यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, विंडोज शिफ्ट और स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज करेंगे एंड यहाँ से आपने अपने डेटा को, दैट इज कोडिंग को सिलेक्ट करना है। वर्ड की फाइल में जहाँ पे आपके बाकी प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे कर्सर को प्लेस करके आप इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यू कैन एडजस्ट इट ऑन द पेज एंड एडजस्ट करने के बाद आप नीचे एक हेडिंग दे देंगे, दैट इज आउटपुट। आउटपुट हेडिंग देने के बाद यू हैव टू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट जो भी आपकी फाइल का आया है और प्रोग्राम का आया है एंड देन यू हैव टू पेस्ट इट हियर। सबसे पहले तो आप अपने फाइल का कंटेंट ही यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमने शॉर्टकट की यूज की विंडोज शिफ्ट एंड एस। तो सबसे पहले जो हमारा प्रिंट आई करके आया है उससे हमारा ये आउटपुट आया और इसे हम जाके वर्ड के अंदर पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। और इसके बाद आप अपनी फाइल का कंटेंट यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं कि आपकी फाइल में मेनली तो ये कंटेंट था और रन करने के बाद आपकी दोनों फाइल में क्या कंटेंट है, दैट यू हैव टू पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेंट इन स्टोरी डॉट txt, एंटर करेंगे और यहाँ से आप अपनी फाइल पे जाएंगे। दिस इज योर फाइल स्टोरी, विंडोज शिफ्ट एंड एस। यहाँ से आपने इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है जिसमें आपका जो फाइल का नाम है वो भी आ जाए। ठीक है, दिस मच पार्ट वर्ड में गए, आपने इसे यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। एंड ये आपका कंटेंट है स्टोरी का। अब इसके नीचे आप कर्सर को लाएंगे और हेडिंग दे देंगे कंटेंट इन स्टोरी 1 डॉट txt। ठीक है, ये करने के बाद आप अपनी स्टोरी 1 वाली फाइल पे जाएंगे जो आपकी नोटपैड की फाइल है। ओके, ये जो कंटेंट था हमारा स्टोरी 1 का था। ठीक है, और यहाँ से अब हम जाएंगे स्टोरी नाम की जो हमारी फाइल, यहाँ से हमने किया विंडोज शिफ्ट एंड एस। तो यहाँ से अब हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से आपकी फाइल आ गई और इसका कंटेंट आ गया। अब वर्ड में जाके हम इसे क्या कर देंगे,
पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। दिस इज द कंटेंट ऑफ द फाइल स्टोरी, इसको कर देंगे स्टोरी, और ऊपर जो कंटेंट है दैट इज द कंटेंट ऑफ द फाइल स्टोरी 1। आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर सकते हो ड्रॉ मेन्यू में जाके, और यहाँ से आप हाईलाइट करके बता सकते हैं दिस इज द कंटेंट ऑफ द फाइल स्टोरी 1, और इसके नीचे जो कंटेंट है दैट इज द कंटेंट ऑफ द फाइल स्टोरी। ठीक है, लाइक दिस। थोड़ा सा प्रॉपरली हम इसे हाईलाइट कर लेंगे इस तरीके से, एंड दिस इज द कंटेंट ऑफ द फाइनल output of the file. ठीक है, so this is how we have to perform this practical, students. I hope this is clear to all of you. In case still any doubt is there, you can ask me in the comment section and provide your feedback also. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.